हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मॉल कॉन्सेप्ट का 10th वीडियो। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने बात कर ली थी रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एप्लीकेशन पार्ट के। किसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं? अपन बात करने जा रहे हैं मोलरिटी की एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अपना मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे मिक्सचर की मोलरिटी और आयंस के बारे में बात करेंगे, आयंस की मोलरिटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन में आपको दो टर्म्स दिख रही होगी, पहली मोलरिटी, दूसरी डाइल्यूशन। मोलरिटी के बारे में अपन ने जनरली डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं डाइल्यूशन की। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता और भी ज्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अभी सीख लेंगे। क्या सीखेंगे डाइल्यूशन के बारे में? डाइल्यूशन होता क्या है सबसे पहले। डाइल्यूशन का मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का ऐड करना है, यही डाइल्यूशन होता है। अपने पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर अपन ने कोई एक सॉल्वेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यह उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन हो गया, या फिर अपन ने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूशन की अपन डेफिनेशन की बात करें, डाइल्यूशन इसके अंदर लिखेंगे एडिंग more of a solvent in a solution। क्लियर? ठीक है। सॉल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब क्या सॉल्वेंट की वॉल्यूम बढ़ेगी तो सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम बढ़ेगी? हाँ, ये तो बहुत इजी चीज है ना। इसको अब और ज्यादा डीप में मैं कैसे समझाऊं आपको। और आई होप आपको भी समझ में आ चुकी होगी कि सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। जब सॉल्वेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अपने पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो पहले था 10 ml इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम, और इसमें 5 ml था, सॉरी 2 ml था सोल्यूट प्लस 8 ml था सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट को अपन ने बढ़ा दिया, इस सॉल्यूशन में अपन ने और सॉल्वेंट ऐड कर दिया। तो जनरली अपन बात करें तो अगर लेट सपोज सोल्यूट उतना का उतना है, बट सॉल्वेंट को अपन ने कर दिया 12 ml, तो ओवरऑल सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? 14 ml। क्लियर? आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले अपन ने यहाँ पे अभी तक क्या सीखा? डाइल्यूशन क्या होता है? एडिंग मोर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी सबको पता है, मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसके बारे में अपन ने बहुत डीप के अंदर, डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था। मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, कि जब सॉल्वेंट ऐड किया, मतलब कोई सॉल्यूशन था उसको अपन ने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट का मतलब उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया। जब सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी क्या होगी? इंक्रीज। सोल्यूट को अपन ने छेड़ा क्या? नहीं छेड़ा। मतलब जितने मोल सोल्यूट के पहले थे उतने ही बाद में होंगे। तो यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स अपन ने क्या कर दिए? कांस्टेंट। जब मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो क्या मोलरिटी इंक्रीज होगी? नहीं, तो डिक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि सॉल्वेंट ऐड करने पे वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की इंक्रीज होगी, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो मोलरिटी डिक्रीज होगी। और मोलरिटी अपनी यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखना चाहता हूं, आप अच्छे से देखना। आपको ये बहुत समझ में आ चुकी होगी अच्छे से, और नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर से ट्राई करेंगे अपन समझने का। तो यहाँ पे ये लाइन अपन क्या लिखने जा रहे हैं? ऑन एडिंग मोर सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन increases, hence
concentration will decreases। क्लियर। सॉल्वेंट की वॉल्यूम, सॉल्वेंट ऐड करने पे सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज होगी और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। और यहाँ पे आपको पता है मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, इसी को समझते हुए अपन ने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, ये अपना एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी अपन ने ले ली m1, वॉल्यूम ले ली अपन ने v2। इस सॉल्यूशन को अपन ने कर दिया डाइल्यूट। डाइल्यूट करने का मतलब इसमें अपन ने क्या ऐड कर दिया, सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगी सॉल्यूशन की, इंक्रीज होगी। तो वो जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, लेट सपोज v2। और मोलरिटी या कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जो भी चेंज हुआ मोलरिटी में उसको अपन ने नाम दे दिया m2। कुछ मोलरिटी हुई होगी, पहले कुछ थी बाद में कुछ हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन को अपन नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B। ठीक है, अब इनमें एक कॉमन चीज है और वो कॉमन चीज क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। पहले और बाद में मोल्स क्या है, सेम, क्योंकि अपन ने सोल्यूट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था अपना, कैपिटल M इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यही होगा। अब यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग, सॉरी बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। क्या सेम होंगे, हाँ, क्योंकि सोल्यूट को अपन ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। जितने मोल सोल्यूट के पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे उस कंटेनर में या उस सॉल्यूशन में। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m1 v1 और इधर क्या हो जाएगा m2 v2। ठीक है, ये अपना हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए, अगर अपन को फाइंड करनी हो मोलरिटी इसकी, डाइल्यूशन की, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे कि जैसे ये यहाँ पे चार है, चार टर्म्स है यहाँ पे, m1 v1 m2 v2, इनमें से कोई तीन दे रखे होंगे और किसी एक के बारे में वो आपसे पूछ लेगा, कैलकुलेट करवा लेगा कि मोलरिटी बताओ आफ्टर डाइल्यूशन या वॉल्यूम बताओ, कुछ भी आफ्टर या बिफोर पूछ सकता है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी और बहुत इजी वे में इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं, जैसे क्वेश्चन के अगर अपन को दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको 5 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, अब अगर लैंग्वेज क्वेश्चन की ऐसे हो कि 5 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो उससे अपन क्या समझेंगे उसकी वॉल्यूम और मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम को डाइल्यूट कर दिया है 5 टाइम्स, मतलब वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी कितने, 5 टाइम्स। और जब वॉल्यूम 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी तो मोलरिटी क्या होगी, 5 टाइम डिक्रीज, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी अपॉन 5। ठीक है, इस तरह से अपन आगे क्वेश्चन में दे रखा होगा तो आपको और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी आपकी। सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड सच दैट द कंसंट्रेशन ऑफ 20 ml 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन बिकम 0.01 मोलर। ठीक है, अपन को एक सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, इस सॉल्यूशन की अपन को कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 मोलर और इसकी वॉल्यूम दे रखी है 20 ml। क्लियर। अपन को बोला है कि इसको अपन ने डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद में जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी गिवन है यहाँ पे 0.1 मोलर और इसकी वॉल्यूम कुछ हो जाएगी। और पूछा अपन से ये है कि यहाँ पे कितना वाटर ऐड किया, मतलब डाइल्यूशन के टाइम पे यहाँ पे कितना वाटर ऐड किया वो अपन को बताना है।
तो सिंपली अपन अपना फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला क्या था, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। क्लियर। अब m2 इनकी सब की वैल्यू पुट करेंगे। m1 अपने पास क्या है 0.2 मोलर, तो यहाँ पे 0.2 मोलर मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितनी दे रखी है 20 ml इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना दे रखा है m2 क्या दे रखा है 0.1 m मोलर 0.01 है ये। ठीक है, यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना 0.01 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे अपन को V2 पता नहीं है तो अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 0.01। यहाँ से जीरो को हटाते पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, पीछे क्या बचा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 100, तो 400 ml अपने पास क्या आ गया V2। तो ऑप्शन के अंदर कहीं पे 400 दे रखा हो तो उसे डायरेक्ट जल्दीबाजी में करेक्ट मत समझ लेना, क्योंकि वो आपका आंसर नहीं होगा। ये अपने पास आई है V2 की वैल्यू जो कि आई है 400। पूछा क्या अपन से कि डाइल्यूशन करते टाइम, डाइल्यूट करते टाइम उस सॉल्यूशन को अपन ने कितना वाटर ऐड किया वो पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो कितना वाटर ऐड किया 200 अपने पास था, और बना कितना डाइल्यूट करने के बाद में, सॉरी 20 ml था और डाइल्यूट करने के बाद में बना कितना 400 ml 400 मिलीलीटर। तो ऐड कितना किया 380 मिलीलीटर। क्लियर। अब ये भी समझाना पड़ेगा कि अब पहले 20 था फिर 400 हो गया, तो फाइनल यहाँ पे कितना ऐड किया अपन ने 400 माइनस 20 विच इज 380। तो अपना 380 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। 380 लीटर नहीं मिलीलीटर, यहाँ पे अपन मिलीलीटर में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वही देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने पास एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है जेई मेंस 2012 आई थिंक। ठीक है, इसके अंदर अपन को दे रखा है कि 29.2% वेट बाय वेट दे रखा है। एक स्टॉक सॉल्यूशन है HCl का जिसकी डेंसिटी अपन को गिवन है 1.25 ग्राम पर ml, और क्या दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml 0.4 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्लियर नहीं क्लियर हुआ। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे ये स्टॉक सॉल्यूशन क्या चीज है। ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अपन अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन मतलब जिससे अपन अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। लाइक अपने पास यहाँ पे सबसे पहले एक कोई सॉल्यूशन था स्टॉक सॉल्यूशन HCl का। ठीक है, इसकी वॉल्यूम अपन मान लेते हैं ये V मिलीलीटर होगा, V ml होगा। ठीक है, इसके अंदर कितना वाटर ऐड किया स्टॉक सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ओके, ये अपन को V बताना है कि अपन को कितनी वॉल्यूम इनिशियली लेनी पड़ेगी कि डाइल्यूट करने के बाद में अपनी जो फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो तो हो जाएगी 0.4 मोलर और वॉल्यूम हो जाएगी 200 मिलीलीटर। तो अपन ये सब सोल्व कर सकते हैं, बस यहाँ पे अपन को मोलरिटी पता चल जाए तो उस स्टॉक सॉल्यूशन की इनिशियल मोलरिटी। ठीक है, वो अपन किससे पता कर सकते हैं, वो अपन पता कर सकते हैं इस चीज से। ठीक है, कैसे, मोलरिटी वर्सेस वेट बाय वेट परसेंट के कंपैरिजन को अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आप भी जाके देख सकते हो। अपन ने 2 बार ये चीज रिवाइज कर ली है तो बार बार नहीं करेंगे। मोलरिटी से वेट बाय वेट दे रखा हो और उससे मोलरिटी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला था मोलरिटी इज इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 100 अपॉन मोलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। वेट बाय वेट परसेंट कितना दे रखा है 29.2, डेंसिटी सॉल्यूशन की अपन को गिवन है विच इज 1.25। क्लियर, 10 एज इट इज। मोलर वेट किसका HCl का।
ठीक है, जो कि क्या होगा, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो HCl का मोलर वेट कितना हो जाएगा 36.5, तो यहां पे लिख देंगे 36.5। अब यहां से अपने पास क्या आता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये बनता है 36.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितना बचा 10 मोलर। क्लियर, तो यहाँ पे अपने पास इसकी मोलरिटी आ गई, कितनी हो जाएगी 10 मोलर। ठीक है, अपने पास सब चीजें आ गई, अपन इसको रफ कर लेते हैं, एक बार जगह बना लेते हैं, जगह बनानी पड़ती है। ठीक है, जगह होती कहीं नहीं है, बनानी पड़ती है, तो अपन भी बनाएंगे। यहाँ जगह बनाना इजी है, नीट और जेई के अंदर जगह बनाना और भी इजी है अगर क्वेश्चन सोल्व करते हो आप टाइम पे तो। बढ़े आगे, तो यहाँ पे अपने पास अपन फॉर्मूला लगा देंगे m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, m1 क्या है 10, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितनी है, मेरे को यही वॉल्यूम बतानी है कि इनिशियली कितनी वॉल्यूम थी, डिजायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू m2 कितना है 0.4, v2 कितना है 200 ml, तो इधर भी लिख देंगे मल्टीप्लाई 200 ml। अब इससे ज्यादा इजी और क्या ही हो सकता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है फॉर्मूले में, 0.4 मल्टीप्लाई 200, ये पॉइंट है, अपॉन ये 10 नीचे चला जाएगा, इससे ये पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 800 मिलीलीटर। यही आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएगा, बस यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा था कि अपन हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स करता है, और उन्हीं सिली मिस्टेक्स को अपन को कम करना है। और वो जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, तब आप क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स करना कम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सिली मिस्टेक क्या की, अगर आप पता लगा पा रहे हो तो वो सिली मिस्टेक ये थी कि ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, पता चल गया होगा कैसे होगा, यहां 0 से 0 कैंसिल होगा, इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। बचा कितना 4 मल्टीप्लाई 2 विच इज 8 मिलीलीटर, एंड यही अपना होगा फाइनल सॉल्यूशन, सॉरी फाइनल आंसर। क्लियर, आगे बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट अपने पास है एक और क्वेश्चन, पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर अपने पास गिवन है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू द 16 ग्राम मिथेनॉल टू मेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एज 0.25। ठीक है, सबसे पहले अपन लैंग्वेज की बात करते हैं, इसको तोड़ते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं अलग अलग पार्ट में। कैसे, अपन को गिवन है 16 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है CH3OH प्लस। अपन इसके अंदर क्या दे रखा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड, इसके अंदर अपन वाटर ऐड करना है, वो वाटर कितना ऐड करें, कितना ग्राम ऐड करें, वो अपन को बताना है। ठीक है, वही अपना क्वेश्चन है और अपन को पता नहीं है फिलहाल वो, तो अपन कैसे कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं अपन x ग्राम वाटर ऐड कर दिया अपन ने, लेट सपोज x ग्राम H2O। क्लियर, ठीक है, इससे जो मोल फ्रैक्शन बना वो कितना था, इसका जो मोल फ्रैक्शन था CH3OH वो था 0.25, ये अपन को इतना गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब इससे आगे अपन को क्वेश्चन सोल्व करना और ये चीज अपन को बतानी है कि कितने ग्राम वाटर ऐड किया अपन ने 16 ग्राम ऑफ मिथेनॉल में। ठीक है, कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो इनके मोल्स पता करेंगे। 16 ग्राम मिथेनॉल के कितने मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ मिथेनॉल विच इज क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास गिवन अपन को 16 अपॉन मोलर मास कितना होता है 32, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल। मिथेनॉल के मोल आ गए, वाटर के भी मोल देखते हैं अपन, वो क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू
गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपन को पता नहीं है, निकालना है, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे भी x अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 18। ये आ गया अपने पास वाटर के मोल्स। ठीक है, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन अपन को गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, मोल फ्रैक्शन किसी का भी क्या होता है, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ पे मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, मिथेनॉल के ही मोल्स CH3OH अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही होंगे ना। अब वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, ये अपन को गिवन है कितना 0.25, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने इधर 1/2 ले रखा है, इधर x/18 ले रखा है, तो अपन ले लेते हैं 1/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मोल्स ऑफ मिथेनॉल गिवन अपन को कितना है 1/2, तो यहाँ पे ले लिया अपन ने 1/2 अपॉन टोटल मोल्स के अंदर लिखेंगे अपन 1/2 प्लस x/18। क्लियर। अब ये 4 है, ये कहां चला जाएगा ऊपर। ठीक है, भेज देते हैं इसको, तो एक सेकेंड, नेक्स्ट लिख लेते हैं अपन, यहां पे लिख लेते हैं, एक सेकेंड है ना, यहां पे है अपन को, अपने पास आया 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस x/18। इतना क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। इससे आगे यहां करते हैं, तो कैसे करेंगे, 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये वैल्यू चली जाएगी इधर, तो भेज देते हैं, इधर लिख दिया अपन ने 1/2 प्लस x/18 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स कर देंगे इसको 2 टाइम्स। ठीक है, इधर अपने पास बचा, इनका एलसीएम ले लेते हैं 18, 9 जा 18, 9 प्लस 18 1 जा 18, x इज इक्वल्स टू 2, 18 चला जाएगा ऊपर, तो बचा कितना अपने पास 9 प्लस x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 18 विच इज 36, तो 36 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 9 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 36 माइनस 9 विच इज 27 ग्राम। ये अपने पास आया x, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई है, वो कितनी है 27। और अपन को बताना भी क्या था कि 16 ग्राम मिथेनॉल के अंदर, मिथेनॉल के अंदर कितने ग्राम वाटर का अपन ऐड करें कि मिथेनॉल की जो मोल फ्रैक्शन थी वो अपने पास क्या आ जाए 0.25। तो यहां से अपन ने इसके मोल्स निकाले, इसके मोल्स निकाले, सबके मोल्स निकाल के अपन ने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन गिवन है तो उसके फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके देखी, तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 27। तो क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या था, ऑप्शन के अंदर 27, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन ने बात की थी ये डाइल्यूशन की मोलरिटी के बारे में, अब बात करते हैं अपन मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, किसी भी मिक्सचर की मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां पे लिख लेते हैं कि अपन ने लेट सपोज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसके अंदर अपने 2 केस बनेंगे। ठीक है, वो 2 केस क्या होंगे, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के अंदर अपन मान लेते हैं जैसे अपने पास एक कोई वॉल्यूम V थी और एक अपन ने ले ली V2। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 2 केस बन सकते हैं, एक बन सकता है नॉन आइडियल बिहेवियर पे और एक बनेगा अपना आइडियल बिहेवियर पे। मतलब एक अपन यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, दूसरा अपन को मिक्सिंग से मिल सकता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं अपन गैसियस स्टेट में, और आगे भी पढ़ेंगे 12th क्लास में कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है।
जहां फाइनल वॉल्यूम किसके इक्वल ना हो, V1 प्लस V2 के इक्वल ना हो, ठीक है, वो होता है अपना नॉन आइडियल। और आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे फाइनल वॉल्यूम किसके इक्वल हो, V1 प्लस V2 के इक्वल ही हो, वो होता है अपना आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे अपन को बात करनी है आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी देख लेंगे आगे। और अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी वॉल्यूम V1 एंड V2 है, ठीक है, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जिनकी वॉल्यूम V1 और V2 है, तो अगर फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल नहीं हो तो वो अपना होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और फाइनल फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन की वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल हो, या दो से ज्यादा के भी इक्वल हो सकती है, वो होता है अपना आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे क्या अपन वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग के अंदर अपन लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन की भी मिक्सिंग के दो केस बन सकते हैं, ठीक है। वो दो केस क्या होंगे, पहला केस अपना बनेगा मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, मतलब कोई भी दो सॉल्यूशन लिए अपन ने तो वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, और एक बनेगा मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन। दोनों की अपन बात करेंगे, पहले अपन बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की, ठीक है। इसके अंदर अपन देखेंगे कि जैसे अपने पास कोई भी एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलरिटी कंसंट्रेशन थी M1, वॉल्यूम थी V1, और एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलरिटी थी अपने पास M2 और वॉल्यूम थी V2, क्लियर। इन दोनों को मिक्स कर दिया और ये दोनों नॉन रिएक्टिंग है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अपने पास एक फाइनल कंसंट्रेशन होगी जिसको अपन ने नाम दे दिया रिजल्टेंट मोलरिटी, ठीक है। और अपनी फाइनल वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, V1 प्लस V2 के इक्वल। ये समझ में आया। अब इसके अंदर कॉमन क्या चीज ले सकते हैं, वॉल्यूम भी चेंज होगी, कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, सेम चीज क्या रहेगी, यहाँ पे मान लो 2 मोल थे सोल्यूट के, यहाँ पे भी 2 मोल थे सोल्यूट के, ठीक है, तो वो आगे जाके क्या रहेंगे, 4 मोल सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। सोल्यूट के मोल तो सेम ही रहेंगे ना, हाँ कि ना, हाँ। तो सोल्यूट के मोल जब सेम रहेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, एक सेकंड देना, कि टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग is equals to total moles of solute after mixing, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग क्या थे, ठीक है, क्या होंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 यही होंगे, इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग क्या लिख सकते हैं अपन, MR प्लस V फाइनल, यही होगा ना, होगा कि नहीं, एक बार चेक कर लो, नहीं होगा। अपन को क्या नहीं करनी है, यहाँ पे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया, जबकि अपन ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे भाई साहब वॉल्यूम और मोलरिटी को ऐड क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई होंगे ये, ठीक है। तो अगर अपन को फाइनल रिजल्टेंट मोलरिटी बतानी हो तो कैसे बताएंगे, इस फाइनल वॉल्यूम को नीचे भेज देंगे, तो अपने पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट मोलरिटी कैलकुलेट करने का, वो क्या हो जाएगा, किसी भी मिक्सचर की M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V फाइनल, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, V1 प्लस V2, क्योंकि अपन यहाँ पे सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं,
तो ये अपने पास आ गया रिजल्टेंट मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से अगेन मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। डाइल्यूशन के केस के अंदर अपना फॉर्मूला क्या बनाया था, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। रिजल्टेंट मोलरिटी फाइंड करनी हो किसी भी मिक्सचर की तो क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v फाइनल विच इज v1 प्लस v2। इसको और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए अपन लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है 200 मिलीलीटर 3 मोलर HCl सॉल्यूशन प्लस 300 ml 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन इज मेड अप टू 1500 ml। रिजल्टेंट मोलरिटी अपन को बतानी है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मोलरिटी अपन को कैलकुलेट करनी है। रिजल्टेंट मोलरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v फाइनल। ठीक है, एड कर सबको वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या है v1, ये क्या है m1, ये क्या है v2, ये क्या है m2, सारी वैल्यूज गिवन है। ये क्या है v फाइनल, फाइनल वॉल्यूम दे रखी है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर फाइनल वॉल्यूम दिया है तो मुझे दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट यही लिखना है। अगर ना दिया हो तब अपन करेंगे v1 प्लस v2। क्लियर, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो वेट किसका कर रहे हैं अपन, किसी का नहीं कर रहे हैं, डालते हैं वैल्यू 200 मल्टीप्लाई 3 प्लस 300 मिलीलीटर मल्टीप्लाई 2 अपॉन फाइनल वॉल्यूम विच इज 1500 मिलीलीटर। क्लियर, इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास फाइनल मोलरिटी आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे। यहाँ पे भी सेम अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ 250 ml 0.6 मोलर HCl सॉल्यूशन, और दूसरा अपने पास है 750 ml ऑफ 2 मोलर HCl टू ऑब्टेन 0. ये फाइनल रिजल्टेंट मोलरिटी सॉल्यूशन की बताना क्या है, मिक्सचर के अंदर कितना वाटर ऐड किया या कितना वाटर ऐड होना चाहिए। तो अपन को यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, एक अपने पास गिवन है 250 मिलीलीटर ऑफ 0.6 मोलर HCl सॉल्यूशन, दूसरा अपने पास गिवन है 750 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, और बना क्या अपने पास फाइनली 0.2 मोलर, ये अपना क्या है फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर, अब इसके अंदर अपन को पूछा क्या है कि कितना वाटर ऐड किया तब जाके ये सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या लिख सकते हैं VmL ऑफ H2O। ठीक है, ये भी यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जब वॉल्यूम की बात करेंगे ना तब 200 ml प्लस 750 ml प्लस VmL तीनों को ऐड करेंगे तब अपना ये बना। ठीक है, तो अगेन अपन सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो करते हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड देना, इसको हटाते हैं। फॉर्मूला था अपना m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना वाटर ऐड किया यही अपन को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट मोलरिटी। ठीक है, सब की वैल्यू पुट करता है, तो गिवन क्या अपन को, क्या गिवन है, ये गिवन है अपन को, ये भी गिवन है, सब लिखते हैं डायरेक्ट। रिजल्टेंट मोलरिटी मल्टीप्लाई 1000 प्लस v। 1000 प्लस v कैसे किया, ये दोनों ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा 1000, और ये v और ये दोनों चले गए ऊपर। 750 प्लस 250 कितना होगा 1000, और अपन को बताना क्या है कितना वाटर ऐड किया, तो प्लस VmL। तो यहाँ पे अपन ने वही तो लिखा है इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस V2 क्या है 750 प्लस मल्टीप्लाई 0.2, ये क्या है M2 अपॉन नहीं करेंगे क्योंकि ये अपॉन वाली वैल्यू अपन यहाँ पे भेज चुके हैं ऑलरेडी। तो रिजल्टेंट मोलरिटी भी गिवन है, कितनी गिवन है 1/4 1000 प्लस V इज इक्वल्स टू 150
प्लस 150 कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी 200 मिलीलीटर। क्लियर, सोल्व करके आप देख सकते हो। ये बात हो गई अपनी मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की। यहाँ पे अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, बट ये अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके आप सोल्व करने की ट्राई कर सकते हो। ये आपका होगा होमवर्क। क्लियर, इसके अंदर मैं आपको एक चीज हिंट दे देता हूं, अगर आप भूल गए हो तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं, अगर वेट बाई वेट परसेंट दे रखा हो तो 10 मल्टीप्लाई वेट बाई वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी अपॉन मोलर वेट। आज अपन ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व भी किया था, कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। आप देखना, इसका फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो नहीं बता रहा मैं, आप निकालना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, फिर से हेडिंग लिखते हैं और उस हेडिंग में लिखते हैं अपन मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की बात कर ली थी, अब अपन बात करते हैं रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की, कि अपने पास कोई भी दो सॉल्यूशन दे रखे हो वो आपस में रिएक्ट कर जाए, तब उस केस के अंदर अपन मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे। लाइक यहाँ पे अपन मोल्स में डील करने वाले हैं, जैसे कि अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं। अपने पास क्वेश्चन में अगर दे रखा हो 200 मिलीलीटर ऑफ 0.3 मोलर NaOH प्लस 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन अपन को दे रखे हो, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, NaOH क्या है, बेस, HCl क्या है, एसिड। जब अपन इन दोनों को मिक्स करेंगे तो अपने पास तो क्या बन जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन से क्या मिलता है अपन को, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अपन यहाँ पे अपनी रिएक्शन क्या बन जाएगी, NaOH प्लस HCl इज इक्वल्स टू NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन बन जाएगी, फाइनल रिएक्शन। अब अपन से पूछ ले, इस रिएक्शन के अंदर NaOH के अपन से NaH की मोलरिटी अपन से कैलकुलेट करवा ले, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करवा ले, कितने मोल्स बचे वो पूछ ले। तो वो सब अपन कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने देखा था कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यही होगा ना। अब वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो अपने मोल्स भी किस में आ जाएंगे, अगर वॉल्यूम लीटर में लेते तब अपने मोल्स आते हैं, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हो तो मोल्स भी किस में आएंगे, मिलीमोल्स में। तो अपन यहाँ पे मिलीमोल्स में कैलकुलेट करते हैं, कैसे, 200 मतलब V मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई M, तो यहाँ से क्या मोल्स आ जाएंगे, NaOH के कितने मोल्स आएंगे, कितने आएंगे यार, ये नहीं चलेगा, NaOH के कितने मोल्स आएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 200 मल्टीप्लाई 0.3 विच इज 60 मिलीमोल। क्लियर, इधर इसके कितने आ जाएंगे, 30 मिलीमोल्स। क्लियर, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि NaOH के अपने पास कितने मोल्स है, 16 मिलीमोल्स, HCl के कितने मोल्स है, 30 मिलीमोल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, जब दोनों के मोल्स गिवन हो तो अपन रिएक्शन को किसके बेसिस पे आगे लेके जाएंगे, किसके बेसिस पे अपन और चीजें कैलकुलेट करेंगे, LR लिमिटिंग रिएजेंट की अपन ने बात कर ली थी, बहुत अच्छे से समझ लिया था अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे अपन क्या फाइंड करेंगे कि यहाँ पे अपना LR कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, वो कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, वही क्या होगा, अपना लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 1, तो 60 अपॉन 1
और 30/1 कम कौन हुआ, HCl। तो HCl अपना क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसके बेसिस पे अपन कुछ भी प्रिडिक्ट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। तो अगर अपन को इसके मोल्स कितने बचे आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर मिक्सिंग, वो बताने हो तो कैसे बताएंगे। 1 मोल HCl से 1 मोल NaCl बनता है, 1 मोल H2O बनता है, और वही 1 मोल किसका खर्च होगा, NaOH का। ठीक है, काम में आएगा। तो 30 मिलीमोल्स से इसके कितने बनेंगे, 30 मिलीमोल्स, इसके भी कितने बनेंगे 30 मिलीमोल्स, और इसके कितने बनेंगे 30, तो 60 माइनस इसके 30 काम आ जाएंगे, तो पीछे कितने बचेंगे 30 मिलीमोल्स ऑफ NaOH रिमेनिंग। ठीक है, ये इतने बचे रहेंगे। ठीक है, अब अपन से पूछ ले मोलरिटी ऑफ NaOH। ठीक है, वो कैसे बताएंगे अपन मोलरिटी, वो भी बता देंगे। NaOH की मोलरिटी कैसे बताएंगे, मोलरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, कितना 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ NaOH। वॉल्यूम ऑफ NaOH बताएंगे क्या, नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या होगी 200 प्लस 300 विच इज 500। 0 से 0 चला जाएगा, तो पीछे कितना बचा 3/50 विच इज 0.06 मोलर। क्लियर, ये बात हो गई अपनी मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की। समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं आया, मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूं समझाने की, 1 सेकंड देना। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की मोलरिटी कैसे बता सकता है, फिर से ट्राई करते हैं अपन। लेट सपोज अपने पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसकी अपन को कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि 200 मिलीलीटर 0.3 मोलर NaOH दे रखा हो, और दूसरा सॉल्यूशन दे रखा हो 300 ml 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन दे रखा हो। अब रिएक्टिंग सॉल्यूशंस का मतलब जो दोनों सॉल्यूशन है उनको मिक्स करने पे रिएक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये अपने पास है बेस, ये क्या है एसिड, ये क्या बन जाएगी एसिड बेस रिएक्शन, क्या बन जाएगा NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl सॉल्ट प्लस वाटर, ये बन जाएगी अपने पास। अब अपन से पूछ ले मोलरिटी ऑफ NaOH बताओ, कैसे बताएंगे। सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम जब मिलीलीटर में बात करेंगे तो मोल्स की किस में बात करेंगे, मिलीमोल्स में। तो यहाँ पे ml, और आप हालांकि लीटर में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है, सेम आंसर आएंगे, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे 200 मिलीलीटर और 0.3 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितने मोल्स आएंगे 60 मोल्स या मिलीमोल्स। मिलीमोल्स यहाँ पे 300 ml प्लस 1.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 30 मिलीमोल। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 60 मिलीमोल, यहाँ पे 30 मिलीमोल। अब यहाँ पे अपन को बताना लिमिटिंग रिएजेंट जो कि ये होगा, ठीक है। इस लिमिटिंग रिएजेंट से क्या बनेगा कि इसके 30 से इसके कितने बनेंगे 30, इसके भी कितने बनेंगे 30, और इसके कितने बचेंगे पीछे 60 तो थे, उसमें से 30 काम आ गए, तो पीछे कितने बचे 30 मिलीमोल्स रिमेनिंग आफ्टर मिक्सिंग ऑफ NaOH। अब अपन से पूछा था NaOH की मोलरिटी बताओ, कंसंट्रेशन बताओ, तो वो कैसे बताते हैं मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, तो मोल्स कितने बचे थे बाद में 30 मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम कितने लिखेंगे। अगर 200 ml लिखते हो तो आप गधे हो, क्यों, 200 प्लस 300 टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम बतानी है अपन को, ठीक है। यहाँ पे मोलरिटी में कंसंट्रेशन में किसकी वॉल्यूम लिखते हैं, सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की क्या होगी 200 प्लस 300 विच इज 500, तो 0 से 0 कैंसिल, 3/50 विच इज 0.06 मोलर। ये अपने पास आ गई मोलरिटी। अपने पास अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है व्हाट वॉल्यूम in milliliter of 0.2 molar H2SO4 solution should be mixed with 40 ml इतने molar NaOH solution such that the resulting solution has a concentration of H2SO4 as 0.1 molar। मतलब क्वेश्चन से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है देखते हैं, लिखने से पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा, VmL H2SO4 प्लस 40 ml of 0.1 molar NaOH, ठीक है, ये अपन को दे रखा है और इसकी अपन को मोलरिटी दे रखी है 0.2 मोलर। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, कैसे करेंगे, H2SO4 प्लस NaOH क्या बनाते हैं मिलके, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब रिएक्शन को अपन को सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है, यहाँ पे लिख दिया 2। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, इधर भी 2Na, इधर भी 2NaOH, इधर एक है, इधर भी OH, इधर H2, ठीक है। सारी रिएक्शन अपनी बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे जब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, क्या हो चुकी है, नहीं इधर एक और 2 लिख देंगे। अब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 2 ये 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे अपन को कंसंट्रेशन किसकी बतानी है, H2SO4 की वॉल्यूम बतानी है। वो कैसे बता सकते हैं अपन, क्या आपको कुछ आइडिया है। यहाँ पे सबसे पहले LR कैलकुलेट करेंगे, कौन होगा, LR को बताने से पहले अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पे इसके मोल्स क्या आएंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई मोलरिटी, तो यहाँ पे VmL को अपन 0.2 से कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2V, ये क्या है मोल्स, और इधर कितना आ जाएगा 4 मिलीमोल्स। 4 मिलीमोल्स कैसे लिख दिया, 40 मल्टीप्लाई 0.1, ये मिलीमोल्स और ये मोल्स, और ये 2 से डिवाइड करेंगे मिलीमोल्स को, इधर डिवाइड करेंगे 1 से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो होगा ये। क्यों होगा NaOH, क्योंकि ये लिस्ट है। कैसे लिस्ट है, ये भाई साहब मिलीमोल्स है, ये मोल्स है, ठीक है। ये वॉल्यूम लीटर में, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो आप उस हिसाब से। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसकी कि ये है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो रिएक्शन कंप्लीट होने पे 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बचा हुआ एक्सिस में बचा हुआ एक्सिस में होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ पार्ट बच जाएगा, रिमेनिंग रहेगा। तो वही अपन को बताना है, उसी से अपन को पता चलेगी वॉल्यूम ऑफ H2SO4। कैसे पता चलेगी, यहाँ पे सिंपली 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन से ये कितना बचेगा, 2 से 1 बन रहे, तो 1 से कितना बनेगा 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन 0.2V माइनस 2/40 प्लस V, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मिलीमोल, और 40 प्लस V क्यों लिखा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, इधर 40 ml और इधर ये VmL, तो ये यहाँ पे हो गया 40 प्लस V। इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.2V माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0.1V विच इज 0.1V इज इक्वल्स टू 6, और V क्या आ जाएगा अपने पास
60 मिलीलीटर। मतलब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अपन को यहाँ पे पूछा था कि कहाँ गया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, इसकी वॉल्यूम बतानी थी। वॉल्यूम आ गई कितनी, 60 ml। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मोलरिटी ऑफ आयंस के बारे में और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।